हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में लूशियन जब जीशी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में फेल होकर बैठा हुआ होता है तो वे उसे डांटने लगती है। लूशियन कहता है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए टेबल भी बुक कराया हुआ था, 2 मूवी के टिकट्स भी ले लिए हैं, अब किसको लेकर जाऊं? किसी को बताया तो मेरी ही इज्जत का फालूदा होगा, तो तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? पहले तो वे मना करती है लेकिन फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए बैठे हुए होते हैं। लूशियन एक्टिंग करता है, कहता है रिजेक्ट होने की वजह से मेरी तो भूख ही मर गई है, कुछ भी खाने पीने को मन ही नहीं कर रहा। वे उसे कह रही है कि इतना महंगा खाना है, मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, और फिर खुद ही उसे खिलाने लग जाती है। उसके बाद जब बिल देने का टाइम आता है तो लूशियन उसे हाथ से पकड़ता है और अपने साथ भगा कर ले जाने लगता है, लेकिन ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट और एडवेंचर के लिए किया था। बिल तो वो ऑलरेडी पे कर चुका था। इस बात पर वे से वो बहुत मार भी खाता है। उसके बाद उन्होंने मूवी देखने के लिए जाना था, लेकिन वे पहले से ही स्पॉइलर चेक कर लेती है। मूवी हीरो ने अपनी असिस्टेंट से नहीं बल्कि अपनी बचपन की फ्रेंड से शादी कर ली थी एंड पर। लूशियन कहता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो असिस्टेंट को चूज करता, ना कि बचपन की फ्रेंड को। वे कहती है नो वे, इम्पॉसिबल, तुम कभी भी अपने असिस्टेंट से शादी नहीं कर सकते। इतने में वहाँ पर 2 ड्रंक आदमी आते हैं और वो वे को छेड़ने लग जाते हैं, पर लूशियन आ जाता है और उनको साइड पर लेकर जाता है। कुछ ऐसा कहता है कि वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वे को आकर बताता है कि मैंने उनको कहा है कि तुम अगर मेकअप उतारोगी तो बिल्कुल चुड़ैल लगोगी। ये सुनकर वो भाग गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि एक सोसाइटी की तरफ से उन्होंने एक ट्रिप पर जाना था और वहाँ पर वे और ली चोंग दोनों इंचार्ज थे उस ट्रिप के। वे याद करती है कि लास्ट टाइम इस ट्रिप पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वाकयात हुए थे और इस दफ़ा तो मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखूंगी, कोई भी गड़बड़ मैं नहीं होने दूंगी। वहाँ बहुत सारे बॉयज़ जीशिन के फैंस थे, वो उसे बहाने बहाने से क्वेश्चंस करते हुए घेरे बैठे थे, लेकिन लूशियन उसे बचाने की बजाय वहाँ से निकल जाता है और ऊपर से ली चोंग आता है और उन सारों को भगा देता है। फिर वो वे को अपने साथ ही बैठने को कहता है, पर इससे बेटर ऑप्शन ये था कि वो लूशियन के पास जाकर बैठ जाए। अपने ट्रिप पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो लोग बोट राइडिंग करते हैं। लूशियन को तो वो सबसे पहले ही जीशिन के साथ बिठा देती है। एंड पर एक लास्ट बोट बचती है जिस पर वे को ली चोंग के साथ ही बैठना पड़ेगा। वो पास्ट को याद करती है कि यहाँ एक हादसे की वजह से उन दोनों की किस हो गई थी और इस दफा वो उससे बचने के लिए मास्क लगाकर बोट में बैठी हुई होती है। इतने में वही टक्कर वाला टाइम आ जाता है और वो ली चोंग को अपने क्लोज आने से पहले ही उसे पानी में धक्का दे देती है और बाद में खुद भी पानी में ही गिर जाती है। अब ली चोंग को तो होश ही नहीं आ रहा था, उसकी जान बचाने के लिए उसे माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग उनमें से सिर्फ वे नहीं ली हुई थी। वो सोचती है कि शायद आज मैं किस्मत को बदल ही नहीं सकूंगी, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर लूशियन उसे रोक देता है और दिल पर पत्थर रखकर उसे खुद ही माउथ टू माउथ देकर ली चोंग की जान बचाता है। लूशियन को अब बहुत ही डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही थी, वो ली चोंग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट वो लोग एक घोस्ट विला में जाते हैं। वहाँ पर एक तरफ लुइशी और चुआन ने अपनी लव अलायंस बनाई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वे अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी। सोचती है कि मैं अपने भाई को चिपकी रहूंगी क्योंकि उसे नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर कुछ नजर नहीं आएगा, और लूशियन को कहती है कि तुम जाकर जीशी को प्रोटेक्ट करना और उसका दिल जीतने की कोशिश करना। लेकिन अंदर जाकर सारा कुछ ही उल्टा हो जाता है। वे डर कर जिसे चिपक जाती है वो तो लूशियन होता है, और जैसा कि लव अलायंस को देखते हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था और सारे कपल आपस में ही फिरते रहते हैं। अब वे लूशियन को अपना भाई समझकर उससे बहुत क्लोज हो रही थी और उसे थप्पड़ भी मारे जा रही थी, लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है कि इतनी देर से मैं लूशियन को चिमटी हुई थी तो उसे बहुत शॉकिंग फीलिंग आती है। उसके बाद एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए वो अंदर जीशी और चुआन की फिक्र में जाने लगती है, लेकिन लूशियन उसे रोक देता है कि अंधेरे में तुम्हें तो नजर आता नहीं, फिर से किसी लड़के को चिपक जाओगी।
वहाँ पर एक जगह गेमिंग में लगी हुई लूशियन एक लिमिटेड एडिशन की लॉ बुक देखता है और उसे रिंग डालकर वो विन करना चाहता था। लेकिन वे को पास्ट याद आता है कि यहाँ पर वो लोग एक डॉग विन कर लेते हैं उस बुक की बजाय, और लूशियन को डॉग हेयर से एलर्जी थी, इसी वजह से वो बीमार पड़ जाता है और पीछे रह जाता है। चुआन ने आज रात ही जीशी को प्रपोज कर दिया था और फिर बॉस बनकर लूशियन ये सारे बदले उससे बाद में लेता रहा था। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होता है, वो लोग डॉग विन करते हैं, लेकिन वे जैसे ही उस डॉग को देखती है तो कहती है कि लूशियन को इससे एलर्जी है और उनको कहती है कि इसे डायरेक्ट हमारे होम स्टे में मेरी जगह पर पहुंचा दो। और फिर लूशियन को दूर भेज वो बारगेनिंग करते करते उस बुक को बहुत सस्ते में खरीद लेती है। अब जीशी और चुआन उनको ढूंढने के लिए वे एक स्काई व्हील पर जाकर बैठ जाती है, दूरबीन लगाकर उनको ढूंढने लगती है ताकि इन दोनों को अलग कर दूं। और यहाँ पर वो लूशियन को वो बुक भी दे देती है और कहती है कि जो मैंने तुमसे उधार लिया था ना, अब वो बराबर हो गया। लेकिन इनफैक्ट ये बुक उसने उससे आधी कीमत में खरीदी थी। लेकिन फिर भी लूशियन वो बुक देखकर काफ़ी खुश होता है और बाकी फ्रेंड्स को दिखाते हैं। दोनों कपल्स खूब एंजॉय करते हैं, रोलर कोस्टर पर जाते हैं, बम्पिंग कार्स में भी बैठते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली लूशियन ने उन ड्रंक आदमियों को कहा था कि मैं एक लॉयर हूँ और ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर इसे छेड़ोगे तो तुम लोगों को अदालतों के चक्रों में फंसा दूंगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाता है। एक्चुअली लैपटॉप पानी में गिर जाने से ख़राब हो गया था और उनका ट्रिप का सारा जो हिसाब किताब था वो उसी में था। वे खुद को इस सब के लिए गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन ली चोंग यहाँ पर उसका पूरा साथ देता है और वो मिलकर डाटा रिकवर करते हैं। और जो इनवॉइसेस वे की पैंट में गीले होकर ख़राब हो गए थे वो वेस्ट हो चुके थे, वो भी ली चोंग ही नए बनवाने के लिए जाता है। और वो आकर वे को कहता है कि मैं बस तुम्हारी नज़र में अपना इमेज बदलना चाहता हूँ, मैं सेल्फिश या लालची इंसान नहीं हूँ। लूशियन जब उन दोनों को इकट्ठे खड़े देखता है तो काफ़ी जेलस होता है। फिर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें वे बार बार हारती रहती है और उसे ड्रिंक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों बॉयज़ ही उसकी जगह पर खुद ड्रिंक करने लगते हैं ताकि उसे स्टमक में पेन ना हो जाए। ये देखकर वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। फिर ली चोंग को ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से स्टमक में पेन हो रही थी, तो वे को पता था कि हमेशा उसकी ये दर्द एक स्पेशल टाइप के सूप से ठीक होती है। वो वही जाकर बनाना चाहती थी, लेकिन लूशियन जेलसी में आकर उसे रोक देता है और खुद ही वो बना कर लाता है और अपने हाथ से ली चोंग को पिलाता है ताकि वे उससे फासले पर रहे। लेकिन ली ज़रूर हैरान था कि इसे कैसे पता कि मैं यही सूप पीकर ठीक होता हूँ। वो आगे से जवाब में कहती है, यकीन मानो या ना, लेकिन मेरे पास सुपर पावर्स हैं। उधर रात को एक रोमांटिक माहौल में डॉक्टर और लुइशी दोनों बैठे हुए होते हैं। चुआन जुगनुओं को उनकी तरफ धकेल रहा था ताकि एनवायरनमेंट और भी रोमांटिक रहे। यहाँ पर लुइशी उससे अपना लव कन्फेस करती है और वो डॉक्टर भी उसे पॉजिटिव रिस्पांस देता है, मतलब कि लव अलायंस का आधा मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका था। जबकि वे उसे आज डॉग से एलर्जी हो गई थी। वो उठती है और अपने भाई को जगाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वो तो था नहीं। लेकिन वहाँ पर लूशियन सो रहा था। वे एकदम परेशान हो जाती है कि बस अब जीशी हमारे हाथ से निकल गई। वो तो उन्हीं को रोकने के लिए ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी एलर्जी और रैशेस की वजह से लूशियन उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। उधर चुआन वो जीशी को प्रपोज करता है, लेकिन आगे से वो साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं अभी बहुत हर्ट हूँ, फिर कभी सोचूंगी। लुइशी फिर आकर चुआन को तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, शायद फ्यूचर में तुम्हें फिर से कभी जिंदगी मौका देगी। चुआन यही बात स्टेटस पर भी लगा देता है और वे को देखकर तसल्ली हो जाती है। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर लूशियन को वे का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, लेकिन वे कहती है कि ये सिर्फ एक फ्रेंड ही है। लेकिन आगे से डॉक्टर कहती है, लेकिन फिर भी मैं देख सकती हूँ कि वो ज़रूर तुम्हें लाइक करता है। उसके बाद वहाँ से वापस जाते हुए लूशियन बहुत मुश्किल रास्ते में पहाड़ी पर जाते हुए वे को पिगी बैक कैरी करता है। वे उससे पूछती है कि क्या तुम थोड़ा बहुत मुझे लाइक करते हो। वो याद करता है कि इसने एक दफ़ा मुझे कहा था कि प्यार वगैरह के चक्कर में मैं अपने कैरियर में सक्सेसफुल होने के बाद ही पढ़ूंगी, तो वो आगे से नहीं कह देता है और वे खुश हो जाती है कि ये यकीनन जीशी को ही लाइक करता होगा। नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग यूनिवर्सिटी में वापस पहुंच चुके थे। उनका लेक्चर चल रहा होता है और उन्होंने लीगल एडवाइजरी से रिलेटेड कैंप्स लगाने थे लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन वे ली चोंग वाले कैंप में नहीं जाना चाहती थी। वो जानबूझकर किसी और कैंप का सिग्नल देकर ली चोंग को बताती है और खुद किसी और एरिया का नाम लिख देती है। लेकिन जब ली चोंग को ये सब पता चलता है तो वो भी किसी तरह से अदला बदली करके उसी कैंप में पहुंच जाता है।
और फिर वहाँ पर ली चोंग बहुत से मौका पर वे की काफ़ी हेल्प करता है, उसे कस्टमर्स इकट्ठे करके देता है और भी काम करने में उसकी हेल्प करता रहता है। वो वे की हर तरह से हर टाइम पर बहुत परवाह कर रहा था। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।